नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। लाहौर में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब भी मौजूद और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद। मुलाकातों का सिलसिला जारी और मुल्क की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, इस पर जो है जोड़ तोड़ और मुलाकातों का एक सिलसिला अब जो है शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब से जो है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब मिले और जैसा कि कुछ दिनों पहले भी आरिफ अलवी साहब जो इमरान खान साहब से मिले थे, जिसमें इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी साहब को अहकामात दिए कि 2 सूबों की असेंबलियाँ जो तहलील की हैं, केपीके और पंजाब की, वहाँ जो है सदर पाकिस्तान अपना इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहें कि इन 2 सूबों में फौरी तौर पर जो है इंतखाबात करवाए जाएँ। अब आरिफ अलवी साहब की जानिब से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त तो लिख दिया गया था कि इन 2 सूबों में जो है फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएँ, क्योंकि आइन के तहत जो है 90 दिन में जो है इलेक्शन कराना लाज़मी है। अब ज़ाहिर-सी बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो जवाब था, उन्होंने बताया कि गवर्नर जब तक हमें नहीं कहेगा, क्योंकि आइन और कानून के तहत जो है हम गवर्नर के हुक्म के जो है पाबंद हैं। जब हमें गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी की तारीख देंगे तो वही तारीख का हम ऐलान कर देंगे और उस पर हम जो है इलेक्शन करवा देंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब से कुछ सहाफ़ियों की भी मुलाकात हुई और इमरान खान साहब, ज़ाहिर-सी बात है, अब इमरान खान साहब जब भी परेशान होते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने अब ज़मान पार्क से बाहर तो निकलना नहीं है, इन्होंने वहीं बैठ के अपनी जो है इंतखाबी मुहिम चलानी है। तो इमरान खान साहब ने कुछ सहाफ़ियों को बुलाया और फिर उन्होंने एक गैर मुनासिब बात की, जैसा वो हमेशा करते हैं और उनकी जो रवायत है। इससे पहले भी उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा के लिए जो है कल एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मिसेस मंडेला जो है अब मेरे खिलाफ जो है मुहिम चलाने आई हैं। तो इससे पहले भी इमरान खान साहब मरियम नवाज़ साहिबा के लिए जो है एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुके थे। एक जलसे में उन्होंने एक बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मरियम, आप जो है मेरा नाम जो है इतने प्यार से और इतनी बार नहीं लिया करें, ऐसा ना हो कि आपके शौहर आप पर जो है शक करने लगें। यकीनन एक ये गैर अखलाकी बात है, क्योंकि अगर आपका मुखालिफ और आपकी मुखालिफ एक खातून हो, तो वहाँ एक ज़ाहिर-सी बात है एहतियात बरतनी चाहिए बात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए, क्योंकि सबके घरों में माएँ, बहनें और बेटियाँ हैं। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब का ये तर्ज़ सियासत है कि उनकी जो जब भी गुफ्तगू होती है, उसमें कोई ऐसी वो बात कर जाते हैं जो इसी तरह की होती है। अब मैं बात कर रहा था कि इमरान खान साहब से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की मुलाकात तो हुई और आरिफ अलवी साहब ने ज़ाहिर-सी बात है उनको बता दिया, उनको रिपोर्ट पेश करनी थी कि मैंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिख दिया है और उनको कह दिया है कि आप जो है इलेक्शन जो है 2 सूबों में फ़ौरी तौर पर कराएँ। इसके अलावा केपीके की 14 नशिस्तों पे ज़िमनी इलेक्शन होने हैं 19 मार्च को। अब उसका भी इमरान खान साहब ने कह दिया कि मेरी तबीयत जो सही नहीं है, ज़ाहिर से उनकी गोलियाँ लगी हैं। उन्होंने कहा मैं जो है सफ़र नहीं कर सकता या जा नहीं सकता केपीके। अब इमरान खान साहब जो केपीके में भी जो अब इंतखाबी मुहिम चलेगी, तो वो भी इमरान खान साहब अब वीडियो लिंक के ज़रिए वो तमाम उनके जलसे और मीटिंग्स वगैरह जो भी होंगी, अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो इमरान खान साहब उसमें जो है शिरकत करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि इमरान खान साहब अगर बराह रास्त वहाँ जाते हैं केपी के, तो उनको फिर जो है जैसे कि उनके केसेस चले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसके अलावा बहुत सारे उनके केस हैं। आज भी उनके खिलाफ एक केस था जिसमें उन्होंने जो है बताया कि भाई इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। अब एक नई तारीख का ऐलान कर दिया 15 फरवरी तक के लिए, वो जो है जो उनकी आज एक पेशी थी जिसमें उनको जो लाज़मी पेश होना था और नाकाबिल ज़मानत, जिसमें उनके वारंट गिरफ्तारी जो जारी भी किए गए थे। अब इमरान खान साहब को उसमें आज पेश होना था, लेकिन उनके वकील फिर पेश हुए, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब जो है पेश नहीं हो सकते। अब एक नई तारीख का ऐलान, नई डेट दे दी गई है अदालत की जानिब से। 15 फरवरी को जो है इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। अब बहरहाल इमरान खान साहब ज़ाहिर-सी बात है कहीं भी नहीं जा रहे हैं। जब वो जलसे-जुलूस में जाएँगे या इंतखाबी मुहिम चलाएँगे तो यकीनन उनको फिर जो है अदालतों में भी पेश होना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया कि तौहीन इलेक्शन कमीशन में जो है इससे पहले फवाद चौधरी और दूसरे लोगों को जो सज़ा मिली है, उसमें इमरान खान साहब भी कुछ ऐसी बातें कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को तलब कर रखा है। एक तो उनकी टेरियन जो उनकी बेटी साहबज़ादी जो उन्होंने असासों में ज़ाहिर नहीं की, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को तलब कर रखा है कि आएँ और आप बताएँ। फॉरेन फंडिंग का इमरान खान साहब के खिलाफ एक केस है, उसमें इमरान खान साहब को तलब किया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे केसेज़ हैं। तोशाखाना है, तोशाखाना पे भी इमरान खान साहब को का केस चल रहा है। तो बहरहाल इमरान खान साहब वहाँ तो जा नहीं रहे, तो अब कैसे इमरान खान साहब इंतखाबी मुहिम चलाने जाएँगे। दूसरी तरफ हुकूमत भी परेशान है। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी लाहौर में मौजूद हैं। ज़ाहिर-सी बात है अब इलेक्शन होने हैं और इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को भी जो है जाना पड़ेगा अपने-अपने हलकों में। तो उन उम्मीदवारों ने शहबाज शरीफ साहब को बता दिया है कि अब हमें जो है बहुत ज़्यादा मज़ाहिमत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि इस वक़्त मुल्क में जो महँगाई है वो किसी से ढकी-छुपी नहीं है। महँगाई का एक तूफ़ान जो है बरपा है
और आए दिन इस महंगाई में जो है रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। ख़ासतौर पे अगर मैं पंजाब की बात करूँ, पंजाब में तो पेट्रोल तक जो है नापेद कर दिया है और आवाम को जो है पेट्रोल फराहम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अब कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, 30 से 35 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया जाएगा, उस वजह से कुछ लोगों ने जो है, जो पेट्रोल पंप मालिकान ने जो है अपना पेट्रोल फ़रोख्त करना बंद कर दिया, उन्होंने अपने पास स्टॉक कर लिया। मुसद्दिक मलिक जो वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने तो खैर सख्ती से कह दिया कि जो पेट्रोल पंप मालिकान इस तरह का काम करेंगे, उनके जो लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएँगे। तो अब फिलहाल लाइसेंस मनसूख करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को सख्त सज़ा देने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लाइसेंस मनसूख करेंगे, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो दोबारा बहाल करा लेंगे। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ जो है अब सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। तो मैं बात कर रहा था कि इनके उम्मीदवारों ने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को कह दिया है कि हमें जो है मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है जब अवाम में जा रहे हैं। तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो है अपने जो उनके उम्मीदवार हैं उनको कहा है कि अब आप जाएँ अवाम में और उनको बताएँ कि हम आईएमएफ के पास गए हुए हैं और अब हम आपके लिए रिलीफ़ लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही हमें आईएमएफ की जानिब से कोई रिलीफ़ मिलेगा तो हम उसका बराह रास्त फ़ायदा जो है हम जो है आम आवाम को जो है पहुँचाएँगे। इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना आज उन्होंने भी बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि 170 अरब रुपए के मज़ीद टैक्सेस जो है अब लगाए जाएँगे हमारे जो सनअतकार और पाकिस्तान के जो दीगर शोबे के लोग हैं, जो कारोबारी शख्सियात हैं, उन पे 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने को, ज़ाहिर-सी बात है, ये जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, ये इस टैक्सेस का बिज़नेसमैन, सनअतकारों को इतना असर नहीं पड़ता जितना आम आवाम को पड़ता है। अगर कोई भी सनअतकार और बिज़नेसमैन है, अगर वो एक, क्योंकि वो बिज़नेसमैन है ही इसीलिए क्योंकि कारोबार कर रहा है, बिज़नेसमैन कभी नुकसान नहीं करता। बिज़नेसमैन जो भी कारोबार कर रहा है या उसकी जो भी चीज़ है, उस पे जितना भी टैक्स लगाया जाए, उस पे बराह रास्त असर बिज़नेस उस ताजिर पे नहीं पड़ता, क्योंकि वो कन्वर्ट होके जब जाता है तो आम आवाम पे जाता है। अगर कोई भी चीज़ जो लोकल सतह पे पाकिस्तान में बन रही है, वो आवाम तक पहुँचते-पहुँचते उस पे इतना टैक्स लगाया जाता है, तो उसका बराह रास्त असर आम आवाम पर पड़ता है। तो अब इन्होंने कहा है कि इसहाक डार साहब ने 170 अरब रुपए के जो है मज़ीद टैक्स लगाए जाएँगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि टारगेटेड सब्सिडीज़ को कम किया जाएगा, कुछ सेक्टर्स में इस्लाहात की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है 40 अरब रुपए का मज़ीद रिलीफ़ जो है आवाम को दिया जाएगा। एक अच्छी बात की इन्होंने कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद टैक्स फ़िलहाल नहीं लगाया जाएगा। इसहाक डार साहब ने कहा कि अगर हम जो आईएमएफ की जो शराइत है, अगर इस पे हम अमल दरामद करते हैं, ख़ास तौर पे जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में 1.5 से 2 महीने पहले से बात कर रहा हूँ कि एक मिनी बजट पेश किया जाएगा, और वो मिनी बजट जब पेश किया जाएगा तो तमाम सूबों में गैस और बिजली की कीमतों में जो है इज़ाफ़ा किया जाएगा। यही वो 170 अरब रुपए टैक्सेस का जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ये वही वहीं से हम आम आवाम से जो है ये 170 अरब रुपए जो है वसूल किए जाएँगे। बहरहाल अब इसहाक डार साहब ने कहा है कि अगर हमें आईएमएफ की जानिब से कोई रिलीफ़ मिलता है तो हम आवाम को जो है मज़ीद रिलीफ़ देंगे। अब इमरान खान साहब के पास है क्या? अब इमरान खान साहब के पास को मेरे ख़्याल से तो इमरान खान साहब के पास कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान साहब क्योंकि बराह रास्त अवाम में जा नहीं सकते। इमरान खान साहब को अब एक रिलीफ़ मिला है, और वो एक रिलीफ़ मिला है इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट से, और वो रिलीफ़ क्या मिला है? वो रिलीफ़ ये मिला है कि इनके जो 43 अरकान कौमी असम्बली के जो इस्तीफ़े मंज़ूर किए थे स्पीकर कौमी असम्बली ने, और उन इस्तीफ़ों के मंज़ूर होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन हलकों में जो है नई जो डेट अनाउंस भी कर दिए थे, ज़िमनी इलेक्शन होने थे। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में असद उमर गए और उन्होंने वहाँ दरख्वास्त दायर की, तो उसके बाद जो है लाहौर हाई कोर्ट ने जो स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबात का जो ऐलान कर दिया था उन 43 नशिस्तों पर, फौरी तौर पर उस एक्शन को, उस नोटिस को जो है कलअदम करार दे दिया, और जो उनके जो अरकान कौमी असम्बली हैं पीटीआई के, उनको जो है फ़िलहाल वहाँ स्टे मिल गया। अब इमरान खान साहब के पास एक ऑप्शन है कि इमरान खान साहब, ज़ाहिर-सी बात है, इमरान खान साहब साइफ़र से लेके और अब तक जितने भी इमरान खान साहब ने बयानात दिए, इमरान खान साहब के पास अब कोई मज़बूत बयानिया नहीं है। जैसा कि मैंने अपने पहले ही बताया था कि इमरान खान साहब को एक बयानिया देने की कोशिश की गई है, वो बयानिया देने की कोशिश की शेख रशीद की जानिब से। शेख रशीद ने जैसा कि कहा कि मुझ पे जो प्रेशर और दबाव डाला जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तोड़कर एक नई सियासी जमात बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट में बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए। तो इसी तरह इमरान खान साहब को अब एक रास्ता ये लाहौर हाई कोर्ट की सूरत में मिलता नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के जो अरकान कौमी असम्बली, अगर लाहौर हाई कोर्ट से अगर उनको रिलीफ मिलता है, और अगर उनके जो एमएनएज़ जिनके जो है इस्तीफ़े मंज़ूर किए गए थे, दोबारा अगर अपनी पोज़ीशंस पर बहाल होते हैं, तो इमरान खान साहब को चाहिए कि अब जो उनकी सियासत बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, तो इमरान खान साहब को चाहिए अपने उन अरकान कौमी असम्बली को जो है असेंबली में भेजें और वहाँ जाके जो है वो अपना जो है दिफ़ा करें। क्योंकि जो 2 सूबे के जो इलेक्शन होने थे, केपी के और पंजाब के, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत मुश्किल लगता है कि इन 2 सूबों में जो है फ़िलहाल जो है इलेक्शन करवाए जाएँ। क्योंकि वज़ारत ख़ज़ाना ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है ख़त लिख दिया है कि हम जो है इस वक़्त जो है माली तौर पर हम इतने कमज़ोर हैं कि हम जो है इस वक़्त आपको फंड्स नहीं दे सकते। क्योंकि उन्होंने बताया कि 2 सूबों में अगर हम इलेक्शन कराते हैं, केपी के और पंजाब में, तो 42 अरब रुपए जो है देना पड़ेंगे हमें, और इस वक़्त ख़ज़ाने में जो है 42 अरब रुपए जो है मौजूद नहीं हैं।
इसी पर जो है फवाद चौधरी साहब का भी एक बयान आया, जिसमें फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नून लीग और पीडीएम जो है जनरल ज़िया-उल-हक की एक्सटेंशन है, और अब देखते हैं कि जमहूरियत जीतेगी या नहीं। और इलेक्शन कमीशन अगर पैसे नहीं देता तो ये जमहूरियत की, जो जमहूरी निज़ाम की जो है खिलाफ वर्जी होगी। असद उमर साहब ने भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि इनके पास वज़ीर और मुशीर बनाने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन इलेक्शन कराने के पैसे नहीं हैं। लेकिन अब कुछ लोगों ने जो है सर जोड़े हैं, और यही कोशिश की जाएगी कि 2 सूबों में जो इलेक्शन होने, केपी के और पंजाब के, शायद इस वक़्त जो माशी जो हालात हैं पाकिस्तान के, मुझे नहीं लगता कि केपी के और पंजाब के जो जो ज़िमनी इलेक्शन होने 2 सूबों के, ये फ़िलहाल हो पाएँगे, क्योंकि मैंने बता दिया कि वज़ारत ख़ज़ाना ने भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से माज़रत कर ली कि हमारे पास जो है पैसे मौजूद नहीं हैं। बहरहाल इमरान खान साहब के पास अब एक ही रास्ता है मेरी नज़र में, कि अगर इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट से अगर थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो इमरान खान साहब अपने लोगों को असेंबली में भेजें। और क्योंकि असेंबली में जाएँगे, क्योंकि वहाँ इनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि 2 असेंबलियाँ तहलील करने के बाद इमरान खान साहब ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ज़रूर मारी है। क्योंकि इमरान खान साहब की अगर 2 असेंबलियाँ रहती और वफाकी हुकूमत भी रहती, जब तक वो रहते तो इमरान खान साहब के 2 असेंबलियाँ रहती और इमरान खान साहब को काफ़ी हद तक जो है रिलीफ मिला रहता। लेकिन इमरान खान साहब के जो एडवाइज़र और मुशीर, उन्होंने हमेशा इमरान खान साहब को जो है गलत मशवरा दिया है, और उन्हीं मशवरों पे अमल करते हुए इमरान खान साहब की सियासत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। अब ये इलेक्शन तो बहरहाल अब देखते हैं कब होना है, लेकिन मेरी जो कुछ ज़राए के से जो मेरे पास खबर है, तो यही है कि ये 2 सूबों के इलेक्शन भी जब पाकिस्तान के जो आम इंतखाबात होंगे, कौमी के और चारों सूबों के एक साथ ही करवाए जाएँगे। ज़ाहिर से 3 महीने के अभी रिलीफ देने की बात की जा रही है, उसके बाद जो अगस्त में वैसे ही असेंबलियों की मुद्दत पूरी होगी। तो मुझे जो मुख्तलिफ ज़राए से खबर है कि पूरे पाकिस्तान में एक साथ ही इलेक्शन करवाए जाएँगे, क्योंकि अगर इन 2 सूबों में अगर इलेक्शन करवा भी दिए जाते हैं, केपीके में और पंजाब में, तो इनके एमपीएस जो है मुंतखब होंगे और यहाँ सूबाई हुकूमत बन जाएगी। इसके बाद जब कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे, तो जो भी उस वक़्त मौजूदा हुकूमत होगी, अगर ये पीडीएम की हुकूमत जीतती है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हार जाती है, उस वक़्त इलेक्शन होते हैं, जिन पे इल्ज़ामात होगा कि पीडीएम की हुकूमत जो है धांधली कर रही है, कौमी असेंबली की नशिस्तें जीतने के लिए जो है, ज़ाहिर से सिस्टम उनके पास है, हुकूमत उनकी हुई, तो उस पे भी एक मसला है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब जो ये इलेक्शन होंगे, तो ये अपनी आईनी मुद्दत जब कौमी असेंबली की और दीगर 2 सूबों की पूरी होगी, उसके बाद ही ये इलेक्शन होंगे। इमरान खान साहब के पास बहरहाल अभी एक ही ऑप्शन बचता है, और इमरान खान साहब अगर इस पे अमल करते हैं, तो इमरान खान साहब की थोड़ी बहुत सियासत जो है बचती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा इमरान खान साहब के खिलाफ फरवरी और आगे चल के इमरान खान साहब के बहुत सारे मसाइल पैदा होने वाले हैं। इंशाअल्लाह नए तजज़िये और मज़ीद खबरों के साथ फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।